ऊपर देखो, रात का आसमान देखो, सितारों का एक ताना बाना ठंडा और दूर, हर टिमटिमाता बिंदु एक सूरज, हर सूरज एक भट्टी, उनके आसपास घूमती दुनिया अनदेखी, अनजानी, लेकिन बीच में कुछ छिपा है, कुछ विशाल, कुछ प्राचीन, कुछ जो देख रहा है। हम अपने जीवन का निर्माण प्रकाश के सुखद भ्रम के इर्द गिर्द करते हैं। दिन का प्रकाश, आग का प्रकाश, तारों का प्रकाश, लेकिन प्रकाश एक भ्रम है। सितारों के बीच अंधेरा राज करता है, एक अनंत, सब कुछ निगलने वाला अंधेरा, और उस अंधेरे में चीजें हिलती हैं, हमारी समझ से परे की चीजें। अंतरिक्ष एक सागर है, विशाल और क्षमा न करने वाला। हम छोटी नावें हैं, इसकी सतह पर बह रही हैं। नीचे की गहराइयां जीवन से भरी हैं, हमारे सपनों से परे जीवन, हमारे सबसे बुरे सपने से परे जीवन। हमारा मकसद उन गहराइयों को मापना नहीं है, ऐसा करना पागलपन को न्योता देना है। कुछ लोग कहते हैं कि अनभिज्ञता ही आनंद है। वे गलत हैं। अनभिज्ञता एक नाजुक ढाल है। ब्रह्मांड विशाल है, इसके रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन कभी कभी एक झलक, एक फुसफुसाहट हमारी विवेक को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। ये हमारी आंखों के लिए नहीं बने हैं। शून्य के ये जीव, ये बीच की जगहों में मौजूद हैं, उन आयामों में जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते। उनके रूप पागलपन है, उनके विचार अराजकता की एक विदेशी सिम्फनी है। हम कभी कभी झलकियां देखते हैं, सितारों के खिलाफ क्षणभंगुर छाया, वास्तविकता के ताने बाने में एक लहर, देखे जाने की अनुभूति, तुच्छ होने की अनुभूति। ये भाग्यशाली हैं जो जल्दी भूल जाते हैं। दूसरे इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे बहुत ज्यादा देखते हैं, वे बहुत ज्यादा सीखते हैं। ब्रह्मांडीय सत्यों के भार तले उनका दिमाग टूट जाता है। वे जालों और आंखों के बारे में बड़बड़ाते हैं, उन ज्यामिति के बारे में जो समझ से परे हैं। वे चेतावनी हैं, ये पागल। वे हमें दूर देखने, अज्ञानी बने रहने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी चेतावनियां एक मोहिनी गीत हैं। वे हमें अंदर खींचते हैं, अंधेरे में और गहराई में। हम अज्ञात की ओर आकर्षित होते हैं, भले ही यह हमें डराता हो। सितारों के बीच एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। ध्वनि ले जाने के लिए हवा नहीं, आराम देने के लिए गर्मी नहीं, केवल ठंडा, बेपरवाह निर्वात, एक शून्य जो हमेशा के लिए फैला रहता है। हम वातावरण, गर्मी, प्रकाश के प्राणी हैं। शून्य हमारे लिए अभिशाप है। यह मृत्यु के अलावा कुछ नहीं देता है, और फिर भी यह ब्रह्मांड की प्राकृतिक स्थिति है। हमारी अपनी नश्वरता की याद दिलाता है। उस खालीपन में प्रवेश करना ही सच्चे अलगाव का अनुभव करना है। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे सिर के ऊपर कोई आकाश नहीं, केवल अंतहीन विस्तार, हर दिशा में फैला हुआ। शून्य हमसे नफरत नहीं करता, परवाह नहीं है, यह बस है। और यही सच्चा आतंक है, यह एहसास कि इस तरह की विशालता के सामने हम पूरी तरह से तुच्छ हैं। मानवता ज्ञान की लालसा रखती है। यह हमारा आशीर्वाद है और हमारा अभिशाप है। हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, उसके रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानने के लिए नहीं बनाया जाता है। आकाश में ऐसे तारे हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। तारामंडल जो भूले हुए देवताओं और प्राचीन बुराइयों की फुसफुसाहट करते हैं। उन पर ध्यान देना आपदा को आमंत्रित करना है। उनका अध्ययन करने के लिए पागलपन। निषिद्ध ज्ञान हमारी दुनिया में जहर की तरह रिश्ता है। प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से, फुसफुसाते अफवाहों के माध्यम से, पागलों के सपनों के माध्यम से, यह हमें शक्ति के वादों से लुभाता है। लेकिन ऐसे ज्ञान की कीमत बहुत अधिक होती है। यह मन को चकनाचूर कर सकता है, आत्मा को मोड़ सकता है। यह उन क्षेत्रों के द्वार खोल सकता है जिन्हें सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया जाता है, और एक बार वे दरवाजे खुल गए, उन्हें कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। भाग 5। धूल का एक कण। ब्रह्मांडीय नृत्य में मानवता की तुच्छता। हमारी दुनिया, हमारा सूरज, इतना छोटा, इतना तुच्छ। कॉस्मिक किरण में धूल का एक कण, और हम इस कण पर अपने साम्राज्यों का निर्माण करते हैं, अपने युद्ध लड़ते हैं, अपने सपनों के सपने देखते हैं। हम महानता के लिए, अर्थ के लिए प्रयास करते हैं। हम खुद को अपने महत्व की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड नहीं सुनता, परवाह नहीं है। ब्रह्मांडीय पैमाने पर हमारे संघर्ष व्यर्थ हैं। अंतरिक्ष की विशालता को हमें विनम्र बनाना चाहिए। यह हमें याद दिलाना चाहिए कि हम एक ग्रह पर एक प्रजाति हैं, एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं, अरबों में से एक आकाशगंगा में। हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, और फिर भी
इस एहसास में एक अजीब सी सुंदरता है। यह जानकर स्वतंत्रता मिलती है कि हमारी विफलताएं, हमारी जीत अंततः महत्वहीन है। हम अपना जीवन जीने के लिए, खुशी और दुख का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हैं, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड जारी रहेगा, हमारे भाग्य के प्रति उदासीन। भाग 6। कालातीतता का आतंक। समझ से परे प्राचीन भयावहताएं। वे हमसे पहले यहाँ थे। ये ब्रह्मांडीय भयावहताएं, पहले तारे के प्रज्वलित होने से पहले, पहले ग्रह के बनने से पहले, वे हमेशा यहाँ रहे हैं और हमारे जाने के बाद भी वे यहीं रहेंगे। समय का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। वे इसके प्रवाह के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने सितारों के जन्म और मृत्यु को देखा है, सभ्यताओं का उत्थान और पतन, और वे अपरिवर्तित रहे हैं। ये शायद उनके अस्तित्व का सबसे भयानक पहलू है, उनकी अपरिवर्तनीयता। ये ज्ञान कि वे हमारी समझ से परे हैं, हमारे नियंत्रण से परे हैं। वे प्रकृति की शक्तियां हैं, हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन, जैसे तूफान या भूकंप। और प्रकृति की शक्तियों की ही तरह वे हमें बिना सोचे समझे कुचल सकते हैं। एक क्षणभंगुर इच्छा, उनके ध्यान में बदलाव, और हमारी दुनिया खत्म हो सकती है, अस्तित्व से मिटा दिया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। भाग 7। अथाह रूप। ब्रह्मांडीय संस्थाओं की अस्थिर प्रकृति। उनके रूप वर्णन की अवहेलना करते हैं। ज्यामिति जो खुद पर मुड़ती और मुड़ती है, जाल जो लिखते हैं और कुंडल करते हैं, अन्य दुनिया के आइकोर के साथ टपकते हैं। आंखें जो असंभव कोणों से घूरती हैं, सब कुछ देखती हैं, सब जानती हैं। उन्हें देखना पागलपन को न्योता देना है। मानव मन ऐसे नज़ारों को समझने के लिए सुसज्जित नहीं है। हमारी इंद्रियां ओवरलोड हो जाती हैं, हमारे दिमाग असंभव को समझने के लिए संघर्ष करते हैं, और उस संघर्ष में हम टूट जाते हैं। वे पारंपरिक अर्थों में बुरे नहीं हैं, वे बस पराये हैं। उनकी प्रेरणाएं, उनकी इच्छाएं हमारी समझ से परे हैं। उनके लिए हम कुछ भी नहीं हैं, उनके ध्यान के नीचे कीड़े। और फिर भी कभी कभी वे नोटिस करते हैं, कभी कभी वे खेलते हैं, और कभी कभी हम खिलौने होते हैं। हमारी दुनिया उनका खेल का मैदान, हमारा जीवन उनका मनोरंजन, जब तक वे ऊब नहीं जाते और आगे नहीं बढ़ते। भाग 8। मन में गूंज ब्रह्मांडीय सत्यों का सुस्त भय। एक झलक ही काफी हो सकती है। ब्रह्मांडीय के साथ एक क्षणभंगुर मुलाकात, निषिद्ध ज्ञान की फुसफुसाहट। यह आत्मा पर एक निशान छोड़ सकता है, एक सुस्त भय जो वास्तव में कभी फीका नहीं पड़ता। बाद में दुनिया अलग लगती है, जाना पहचाना अजनबी हो जाता है, परछाइयां गहरी लगती हैं, तारे ठंडे। ब्रह्मांड अब आश्चर्य का स्थान नहीं, बल्कि आतंक का स्थान है। नींद कोई राहत नहीं देती, सपने आते हैं, साइक्लोपियन शहरों और राक्षसी देवताओं के दर्शन। वास्तविकता के ताने बाने के माध्यम से पहुंचने वाले तंबू हमारी केवलता को समझते हुए हम जुनूनी हो जाते हैं। हम निषिद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऐसे उत्तरों की तलाश करते हैं जो केवल रहस्य को गहरा करते हैं। हम सितारों को खंगालते हैं, इस उम्मीद में कि जो हमें कभी नहीं देखना चाहिए था, उसकी एक और झलक मिल जाए। भाग 9। परछाइयों का एक ब्रह्मांड। अज्ञात विशालता जो हमें घेरे हुए है। हम बच्चे हैं, एक अनंत सागर के किनारे खेल रहे हैं। हम अपने रेत के महल बनाते हैं, उन ज्वारों से अनजान जो अनिवार्य रूप से उन्हें धो देंगे। ब्रह्मांड विशाल है, इसके रहस्य छिपे हुए हैं। हम ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को कभी नहीं समझ सकते हैं। हम उन ताकतों को कभी नहीं समझ सकते जो इसके अस्तित्व को नियंत्रित करती हैं। और शायद यही सबसे अच्छा है। कुछ सच्चाइयां इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। कुछ ज्ञान रखने के लिए बहुत खतरनाक है। सुरक्षा और नियंत्रण के अपने नाजुक भ्रमों से चिपके हुए हम अपने अज्ञान में बेहतर हैं, लेकिन अपने अज्ञान में भी हम सच्चाई से बच नहीं सकते। ब्रह्मांड आश्चर्य और भय दोनों का स्थान है, और इसकी विशालता में कुछ देखता है, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली, कुछ ऐसा जो हम सभी से ज्यादा जी लेगा। भाग 10। निष्कर्ष। ब्रह्मांडीय अज्ञात का शाश्वत आतंक। ब्रह्मांड का आतंक इस बात में नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या नहीं जानते हैं। यह अज्ञात, अज्ञेय का भय है। यह एहसास है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में तुच्छ, क्षणभंगुर प्राणी हैं जो हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन है। यह आतंक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीता या हराया जा सके। यह स्वीकार करने की बात है। यह मानवीय स्थिति का एक हिस्सा है, चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान की याद दिलाता है। हम अनंत से घिरे हुए हैं, अंतरिक्ष की विशालता, समय की गहराई,